आज हमारे साथ मौजूद हैं आशा कार्यकर्ताओं के आंदोलन को नेतृत्व देने वाली कॉमरेड शशि यादव। हम उनसे जानेंगे कि आशाओं और उनकी डिमांड को, आशाओं की डिमांड को, आशा कार्यकर्ताओं फैसिलिटेटर्स की डिमांड को लेकर के आंदोलन कहाँ तक पहुँचा है और उसके पीछे आगे की क्या योजना है, उनके हित में क्या सोचा जा रहा है और उनकी क्या मांगे हैं सरकार से। आशा शशि जी, आपका स्वागत है इस हम लोगों के रूटीन 6 बजे के कार्यक्रम में। आप बताएं कि आशा फैसिलिटेटर का जो पिछले दिनों जुटान हुआ यहाँ गर्दनी बाग में, उस आंदोलन को अब तक क्या गति मिली है और कहाँ तक वो पहुँचा है। देखिए, आशा और आशा फैसिलिटेटर, आशा संयुक्त संघर्ष मंच के आह्वान पे दो संगठन, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गुट 1-2 और एक सीटू के नेतृत्व में जो संगठन चल रहा है, इनके नेतृत्व में हम लोग 12 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे पूरे बिहार की 38 जिला और 534 पीएससी की आशा और आशा फैसिलिटेटर हड़ताल में हैं। आप तमाम लोगों ने देखा, मतलब सारे मीडिया भी कवर किया और पूरे देश दुनिया के लोगों ने देखा कि 3 तारीख को पटना के गर्दनी बाग इस गुलाबी साड़ी के लिए, इनका ड्रेस है गुलाबी, और गुलाबी साड़ी के लिए छोटा पड़ गया। सरकार ने गांधी मैदान नहीं दिया, इस वजह से वो पूरा एरिया आशा और आशा फैसिलिटेटरों की संख्या से भर गई। और अभी तक मुझे तो पता है, और भी कई लोग, सारे लोग कह रहे थे कि शायद पहली बार किसी भी श्रमिक महिलाओं की इतनी बड़ी जुटान पटना के सड़कों पे हुआ है। मगर आप देखेंगे कि बिहार सरकार, जो महागठबंधन की सरकार है, इतनी बड़ी जुटान होने के बावजूद इनके कान पे जूं नहीं रेंग रहा है। ये अपना कान नहीं खोल रहे हैं और कहीं से भी ये बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये एक कन्फ्यूजन फैला रहे हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से ये कन्फ्यूजन फैलाया जा रहा है, या कहिए कि हेल्थ विभाग की तरफ से ये कन्फ्यूजन फैलाया जा रहा है कि हड़ताली नेता ही नहीं मिलना चाह रहे हैं, बात नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि मतलब ये मांग रहे हैं सरकारी कर्मी का दर्जा, राज्य कर्मी का दर्जा। ये जो गलत अफवाह ये लोग फैला रहे हैं, ये सरासर झूठ है। सरकारी कर्मी का दर्जा बिहार सरकार दे भी नहीं सकती है। ये डिमांड हमारी केंद्र सरकार से है, ये दर्जा केंद्र सरकार दे सकती है। अच्छा शशि जी, ये कुल कितने मांगे हैं दरअसल, स्पष्ट रूप से ये बता दिया जाए। ये हम लोग 9 सूत्री मांग को लेकर के हड़ताल में बैठे हैं। 9 सूत्री मांग में हमारा पहला मांग है कि हमें पारितोषिक नहीं, मानदेय दिया जाए। आप मानदेय रसोईया को भी देते हैं, जिसको 1650 रुपया दे रहे हैं, उसको भी आप मानदेय कह करके देते हैं। आप ममता जो अस्पताल में काम करती है, जिसको 300 रुपया, वो भी एक मानदेय के रूप में मिलता है। तो आशा कर्मी को, जो अब बिहार सरकार पिछले बार 38 दिन हड़ताल के बाद बिहार सरकार ने दिया, मगर उस समय भाजपा की सरकार थी, मंगल पांडे बहुत बदमाशी किए, चालाकी से उन्होंने शब्द को बदल दिया, पारितोषिक कर दिया। और आप समझ लीजिए कि पारितोषिक आप हर महीने दे रहे हैं। जब कोरोना काल में आशाओं को पारितोषिक देना था, तब तो आपने नहीं दिया, और हर महीने आप पारितोषिक शब्द दे रहे हैं। तो वो हम लोग बदलने के लिए की इस बार की लड़ाई है कि आप वो शब्द बदलिए, और 1000 जो बिहार सरकार देती है, वो 1000 नहीं, कम से कम 10,000 आप दीजिए। और इसी के साथ कई हमारी मांगे हैं। 9 सूत्री मांग है कि कोरोना में जो हमने काम किया, दर्जनों आशा हमारी मौत के मुंह में, फैसिलिटेटर चली गई, मगर उनको आपने पैसा नहीं दिया, मतलब मंथली बिहार सरकार भी नहीं दी और केंद्र सरकार भी नहीं दी। तो अच्छा, ये जो एक भाजपा की भूमिका जो है, ये एक हड़ताल जो है एनडीए गवर्नमेंट में भी आप लोगों ने किया था, तो भाजपा अभी जो आशा कार्यकर्ताओं और फैसिलिटेटरों के हितैषी होने का एक कहिए कि ढोंग कर रही है या कोशिश कर रही है उनका सिंपैथी हासिल करने की, तो भाजपा की भूमिका को आप इस आंदोलन के दरमियान कैसे देखती हैं? देखिए, इसमें एक मांग हम लोगों का है कि केंद्र सरकार ने
केंद्र सरकार 9 साल से मोदी सरकार है, 1 रुपया आशाओं पर को नहीं बढ़ाया, फैसिलिटेटर को नहीं बढ़ाया है। आप समझ लीजिए कि ये मतलब बात भले जितनी कर लें, मगर केंद्र की योजना है और केंद्र सरकार अपना पल्ला झाड़ लेती है कि बिहार सरकार को या स्टेट गवर्नमेंट को जो देना हो वो दें, वो देने के लिए स्वतंत्र हैं। मगर ये केंद्र की योजना है। आप जो आशा को मिल रहा है, आप सोच लीजिए कि 17 साल पहले आशा की बहाली हुई, 18 साल पहले, और जो रेट काम के एवज में आपने तय किया, केंद्र सरकार ने तय किया, आज भी 17 साल के बाद आज भी वही रेट दिया जा रहा है। आप समझ लीजिए कि 17 साल में महंगाई कहाँ चली गई, मगर इनका रेट कोई रिवीजन नहीं हुआ है। तो ये सिर्फ एक तरह से कहिए कि धोखा देते हैं। कहीं से भी ये श्रमिक पक्षीय नहीं है, महिला पक्षीय नहीं है, बल्कि ये एक तरह से शोषण करने वाली सरकार है। महिला श्रम का शोषण और दोहन करने वाली सरकार है। कुल कितने आशा कार्यकर्ता और फैसिलिटेटर हैं बिहार में? बिहार में आपको 92 हजार आशा कार्यकर्ता हैं और 4,000 5,000 के लगभग 5,000 से कम आशा फैसिलिटेटर हैं। तो आप ये क्या ऐसी कोई डिमांड है, ऐसी कोई मांग है जो कि पूरी नहीं की जा सकती है, या देश के और राज्यों में कहीं ये मांगें पूरी हुई हैं? क्योंकि पूरे देश में आशा कार्यकर्ता जो है वो आंदोलन में हैं, तो ये बताया जाए। देखिए, हम लोग पिछले साल 22 में 17 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने वाले थे और बिहार मतलब हाई कोर्ट ने उस समय स्वतः संज्ञान लिया और उन्होंने कहा कि आप 15 दिन के लिए हड़ताल को टाल दीजिए। हम लोगों ने हाई कोर्ट की बात को मानी और हाई कोर्ट ने जो रिकमेंड किया, उन्होंने जो लिखा अपने फैसले में, उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ता की एक भी मांग ऐसी नहीं है जो बिहार सरकार नहीं मान सकती है। इसलिए इससे आप समझ सकते हैं कि हमारी एक भी मांग ऐसी नहीं है जो सरकार नहीं मान सकती है। जरूर नेगोशिएशन टेबल पर बात होती है, हम जितना मानते हैं सरकार के पास उतना पैसा होता है, नहीं होता है, तो नेगोशिएशन टेबल पे एक बात करके वो एक कल्मिनेट होती है बातें, मगर ये सरकार तो यहाँ बात ही नहीं कर रही है। और आप समझ लीजिए कि अभी मतलब कर्नाटका सरकार 10,000 दे रही है और आपको केरल सरकार भी 10,000 के लगभग, उससे ज़्यादा ही दे रही है, राजस्थान दे रही है, आपको उड़ीसा जो सबसे गरीब राज्य है वो 3,000 से ऊपर दे रही है, और मतलब अभी मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा किया 6,000 और 1 लाख रिटायरमेंट पैकेज दिया। तो ये मतलब सबसे कम बिहार सरकार दे रही है। हम तो यही मांग कर रहे हैं कि भाई राजस्थान, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश जो दे रहा है वही आप हमको दे दीजिए। तो ये भी सरकार बात नहीं सुन रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि महागठबंधन की सरकार है, तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री हैं और आप याद कीजिए कि उनका घोषणा पत्र में उन्होंने स्कीम वर्कर के लिए, आशा वर्कर के लिए उन्होंने घोषणा की है, वादा किया है, और 21 मार्च को विधानसभा के अंदर उन्होंने वादा किया। उसी वादे को वो पूरा कर ले, यही तो हम लोग कह रहे हैं। तो अभी जिस स्टेज पर है, ये तो बिल्कुल एक आम जो न्यूनतम मजदूरी होती है मजदूरों की, लेबर की जो मजदूरी होती है, डेली वेजेस जो मजदूर होते हैं, तो ये तो उससे भी कम है। जी, यही तो आशा लोग मांग कर रही है कि जो हम अपने खेत में काम जो करते हैं या जो दिन में कोई मजदूरी करते हैं, वो उतना मजदूरी भी हमको, जो अनस्किल्ड लेबर का, जबकि आशा वर्कर एक स्किल्ड लेबर के रूप में आती हैं, आप बिहार सरकार स्किल्ड लेबर का ही जो है वही दे दीजिए। मनरेगा से आप कम मजदूरी दे रहे हैं, तो ये तो सरासर अन्याय है। मैं बार बार इस बात को कर रही हूँ कि क्योंकि इसमें महिला ही है, तो महिलाओं को जो आप सस्ते श्रम के रूप में इस्तेमाल करते हैं, महिलाओं को आप बंधुआ मजदूर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और मतलब महिलाओं के श्रम को आप कहते हैं कि ये आशा कार्यकर्ता को आप समझ लीजिए, ये कहते हैं कि स्वयंसेवी है। जिस तरह से आप घर में अपना सेवा करते हैं उसी तरह आप हमारे यहाँ सेवा कीजिए। तो मगर रिटायर करने के समय कहते हैं कि आप 60 साल की हो गई, आप घर जाके बैठ जाइए। यानी सरकारी कर्मचारी को 60 साल में रिटायर किया जाता है, तो उस आधार पे आप रिटायर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अधिकार देने के लिए हम स्वयंसेवी हैं, और आपके कानून लागू हो जाती है तो हम कर्मचारी हो जाते हैं।
चुनाव लड़ने का राइट नहीं है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी को चुनाव लड़ने का राइट नहीं है, तो उसमें हम आ जाते हैं। तो ये सरकार का सीधा सीधी दोहरापन है और महिला श्रम और दक्षता का दोहन है। अभी क्या सरकार से कोई वार्ता के लिए बुलावा आया है? देखिए, 2 बार राज्य स्वास्थ्य समिति बुलाया, जबकि हम लोग इस बात को कह रहे थे कि राज्य स्वास्थ्य समिति जो हड़ताल है हम लोगों का और हड़ताल की जो मांगे हैं, राज्य स्वास्थ्य समिति हमारी मांगों को देने में सक्षम नहीं है। फिर भी राज्य स्वास्थ्य समिति ने बुलाया कि नहीं, सरकार ने हमको ऑथराइज्ड किया है, तो आप आइए बात करने के लिए। तो हम लोग गए बात करने के लिए, मगर सरकार ने राज्य स्वास्थ्य समिति ने साफ कहा कि जो पहली मांग है, और 8 मांग है, पहली मांग है मतलब मानदेय, हमको पारितोषिक बदल करके मानदेय दीजिए, 1,000 नहीं 10,000 दीजिए। और 8वां मांग है कि हमको पेंशन योजना का लाभ दीजिए या फिर रिटायरमेंट पैकेज दीजिए। अच्छा, ये पारितोषिक और मानदेय 2 शब्द हैं, तो हमारे दर्शकों को या किसी को भी, आम आदमी को एक भ्रम हो सकता है कि इसके बीच अंतर क्या है, पारितोषिक में और मानदेय में क्या विशेषताएं हैं कि जिसकी वजह से उसे पारितोषिक कहा जाता है और मानदेय कहा जाता है? जी, आप समझ लीजिए कि पारितोषिक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? पुरस्कार। तो आप हर महीने हमको काम के एवज में पुरस्कार देते हैं, ये कहाँ का न्याय है? हम तो अपनी पारिश्रमिक मांग रहे हैं कि हम जो काम करते हैं उसका हमको पारिश्रमिक दे दीजिए। और अभी मतलब चलन में मानदेय शब्द है, सारे क्षेत्र में आप मानदेय देते हैं, इसलिए हम मानदेय मांग कर रहे हैं। किन परिस्थितियों में आशा कार्यकर्ताओं और फैसिलिटेटरों को काम करना पड़ता है? उन पर कितना काम का दबाव होता है? प्रशासनिक दबाव क्या होता है? ये थोड़ा विस्तार से चर्चा करें। आप समझ लीजिए कि हेल्थ की तो रीढ़ है आशा कार्यकर्ता, और इसके बिना हेल्थ, आपका जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ये इस बार के हड़ताल में नारा लगा कि आशा और आशा फैसिलिटेटर के बिना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अधूरा है। तो आप समझ लीजिए कि संस्थागत, अभी सरकार की जो रिपोर्ट आई है कि जब आशा हड़ताल में है तो संस्थागत प्रसव की रिपोर्ट गिर गई है। आपको टीकाकरण मतलब 25% आ गया। जितनी तरह के सर्वे, मतलब मलेरिया, फलेरिया, टीबी, जितने तरह का सर्वे है, मतलब टीबी की दवा तक, फलेरिया की दवा तक आशा कार्यकर्ता घर घर जाके पिलाती है। संस्थागत प्रसव है कि आप देखिए कि पूरे देश भर में संस्थागत प्रसव में जच्चा बच्चा मृत्यु दर में मतलब कि बड़े पैमाने पे कमी आ गया। पोलियो वो पिलाती हैं, इतनी धूप में खड़ी होके पोलियो पिलाती हैं, रात के 12 बजे हो, दिन के 3 बजे हो, जब भी उसको कॉल आएगा, प्रसव पीड़ा होगी, वो लेकर के अस्पताल पहुंचेगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि तुरंत प्रसव हो जाए। दिन भर वो रहती हैं और उनकी बैठने तक की जगह नहीं है, शौचालय तक की सुविधा नहीं है। बहुत लड़ा हम लोगों ने तो किसी जगह पे दिया है। इस पोजीशन पे काम करती हैं। टीकाकरण, घर घर जा कर के बच्चों को बुलाती हैं, उनका वैक्सीनेट करवाती हैं, टीकाकरण करवाती हैं। मतलब आप 9 महीने एक गर्भवती महिला की सेवा करती हैं। गर्भवती महिला को जितने तरह का टीका हो, दवा हो, आयरन की गोली हो, टीटी हो, सब कुछ करवाती हैं। फिर बच्चा जब पैदा लेता है तो उस बच्चे का टीकाकरण, उसकी सेवा करना, वो सारा कुछ करती हैं। तो आशा कार्यकर्ता के न तो काम के घंटे तय हैं और 52-53 तरह के काम उनको करने पड़ते हैं। तो ये आज एक तरह से पूरी हेल्थ व्यवस्था आशा और आशा फैसिलिटेटर पर टिका हुआ है। मगर उस लिहाज से अगर आप कह लीजिए तो आशा कार्यकर्ता को एवरेज मतलब 4 से 5 आप कह सकते हैं कि ये उसको मंथली इनकम होता है। इससे एक आशा कार्यकर्ता का परिवार कैसे चलेगा? बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिसके मतलब वो विडो है, उसी पर उसका पूरा परिवार निर्भर है, या उसका पति कहिए कि नहीं कमा रहा है तो उसी पे उसका पूरा परिवार निर्भर है। आज सोच सकते हैं कि इस महंगाई के ज़माने में वो अपने बच्चे का पालन पोषण कैसे करेगी, अपना परिवार कैसे चलाएगी। आप समझ लीजिए कि इसी में एक महिला ने इस बात को कहा कि हम जिस बच्चे को जन्म दिया, मतलब प्रसव कराए, वो बच्चा आज कहाँ से कहाँ बढ़ गया हमारे आँख के सामने, और हमारा बच्चा हम उसको ठीक से पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं। तो ये कितनी मतलब वेदना देने वाली बात है।
और सरकार इस पर, बिहार सरकार इस पर बिल्कुल मौन है। ये सचमुच बहुत मतलब सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है। और हम आपके चैनल के माध्यम से, आपके पेज के माध्यम से हम ये डिमांड करना चाहते हैं कि बिहार सरकार इस बात को सुने और आशा कार्यकर्ता जो हेल्थ की रीढ़ है, और सिर्फ हेल्थ की रीढ़ ही नहीं, अगर आप कहिए तो बिहार में एक बड़ी संख्या में वो एक मतलब वोटर सेट भी करती हैं, क्योंकि एक वार्ड में एक आशा रहती हैं। और अगर आप इस तरह से, और उनके आप कह लीजिए कि क्यों नहीं महिलाएं आ रही हैं अपने बच्चों को टीका दिलवाने के लिए, क्योंकि उस पर इतना विश्वास जम गया है कि वो किसी भी एनएम तक को कहने पे वो बच्चे का टीकाकरण नहीं करवाएगी। प्रभारी डब्बा लेके घूम रहे हैं तब भी वो टीकाकरण नहीं करवाएगी। उस पर एक इतना विश्वास जम गया है। तो इस बात को सरकार को समझना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में, अंचलों में, गांवों में यूँ कहा जाए कि जन स्वास्थ्य की रीढ़ आशा कार्यकर्ताएं और फैसिलिटेटर बनकर उभरी हैं। तो आप क्या जनता से ये मांग करना चाहती हैं कि वो आशाओं के इस आंदोलन को, उनकी मांगों को पूरा करने के लिए एक समर्थन में वो आम जनता भी सड़क पर आए? जी बिल्कुल, ये मैं आम जनता से खेद भी प्रकट करना चाहती हूँ, क्योंकि आशा के और फैसिलिटेटर के हड़ताल से ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गया है। और इससे ज़रूर आम जनता को कठिनाई हो रही है, क्योंकि वो गरीब जनता ही जाती है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे इलाज करने के लिए, उनको दवा लेने में भी कठिनाई हो रही है, उनके बच्चे का समय पे टीकाकरण नहीं हो रहा है। तो ये एक तरह से पूरी मतलब जो भी छोटा मोटा इलाज है, इसी बहाने डॉक्टर लोग पीएससी छोड़ के भागे हुए हैं, और गरीब लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो प्राइवेट में जा कर के इलाज करा पाए। तो सब ये ज़रूर मतलब उनको कठिनाई हो रही है। और उन मतलब इस हड़ताल की तरफ से मैं उनसे ये बात कहना भी चाहती हूँ कि आपको इस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, मगर कैसी संवेदनहीन सरकार है जो अपने जनता का ख्याल नहीं रख रही है। इसलिए सरकार पे दबाव बनाने के लिए ज़रूर आम जनता आप सड़कों पे आएँ, आशा कार्यकर्ता और फैसिलिटेटर के पक्ष में आप खड़े हों। आपके ही घर की बहू बेटी है, और इसलिए आपकी सेवा में दिन रात लगी रहती हैं। कभी भी प्रसव होता है, 12 बजे रात में आप बुलाते हैं तो आपके लिए तत्पर रहती है। तो आपके ही आपकी सेवा को वो बेहतर तरीके से कर सके, इसके लिए उसके बच्चे भूखे ना रहें, इसके लिए वो आज अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल पे है। तो आप इस कष्ट को बर्दाश्त भी कर रहे हैं, और बर्दाश्त कीजिए और सरकार पे दबाव बनाइए कि आशा कार्यकर्ता की मांगों को जल्द से जल्द माना जाए। आशा कार्यकर्ता एक महिला है, तो महिला सशक्तिकरण हमारे देश और राज्य समाज का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण मुद्दा भी है। तो एक महिला होने के नाते आप आशा कार्यकर्ताओं के आंदोलन को और इस मांग को किस रूप में देखती हैं? देखिए, ये तो इसमें पूरी महिलाएं ही हैं, और महिला आंदोलन का एक रूप है, क्योंकि आज महिला आंदोलन का रूप श्रमिक वर्ग को आप छोड़ करके महिला आंदोलन को आप उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचा सकते हैं। तो एक तो ये है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे आज गांव में कोई मतलब गांव में आप चले जाइए तो आशा कार्यकर्ता हो गई, आंगनबाड़ी हो गई, आपको सेविका सहायिका दो वो हो गई, मिड डे मील वर्कर हो गई। तो आज महिलाओं का वर्किंग काम में एक बड़े पैमाने पे भागीदारी बढ़ रही है। तो महिला आंदोलन का भी मतलब ये एक रूप है सामने, और इसको महिला आंदोलन भी, महिला संगठन भी इसको मतलब पकड़ी है चीज़ों को, और इस दिशा में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं कि उनको हम महिला आंदोलन के समस्याओं से, सवालों से कैसे जोड़ें। तो एक तो ये है। ये केंद्र सरकार भी कहती है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिलाओं को एक सुरक्षा दो, महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। और हमारे राज्य सरकार के जो मुखिया हैं वो भी, उनका भी एक ओरिएंटेशन रहता है, उनकी भी दिलचस्पी रहती है कि बेटियों को साइकिल दो, महिलाओं को आगे बढ़ाओ, और वो भी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। तो इस मांग को लेकर के जो एक उदासीनता और एक गैप जो रह जा रहा है, तो इसको आप कैसे देखती हैं?
जैसे आप अगर देखिए तो मतलब सरकार की जो नज़रिया है, चाहे केंद्र सरकार हो और बिहार सरकार का भी जो देखने को मिल रहा है, ये बात भले महिला सशक्तिकरण की और मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की कर लें, मगर जो आम जनता, गरीब जनता के प्रति जो इनकी सोच है, वही सोच इसमें दिखता है कि इनके प्रति एक जो आम स्वास्थ्य के प्रति जो लापरवाही है। नहीं तो कोई भी अगर संवेदनशील सरकार होती तो 1 महीने से पूरा स्वास्थ्य, ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था पूरा चरमराया हुआ है, तो ये तत्काल इनके मांगों पे विचार करती। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं हैं, तो महिलाओं के श्रम को ऐसे ही कोई वैल्यू नहीं मिलता है। कहा जाता है कि क्योंकि आप उठा कर देख लीजिए, आंगनबाड़ी से लेके मिड डे मील वर्कर से लेकर के और आशा कार्यकर्ता तक की महिलाएं घर में सेवा देती हैं। तो ये जो पैटर्न बन गया है कि वो घर में सेवा देती हैं महिलाएं, तो इसी तरह से वो समाज में अपनी सेवा दें, अपनी भागीदारी दें, और इसीलिए इसको स्वयंसेवी कहा जाता है। तो ये जो नज़रिया है, ये जो कह लीजिए कि एकदम से मतलब सस्ते श्रम का, महिलाओं का जो सस्ता श्रम के दोहन का जो नज़रिया है, इस नज़रिए पुरुष सत्तावादी जो नज़रिया है, इस नज़रिया के खिलाफ भी हम लोग लड़ रहे हैं। क्योंकि ये बिल्कुल है कि भाई पुरुष सत्ता मानसिकता है, तो ये मानसिकता के खिलाफ भी हमारी लड़ाई चल रही है और बिल्कुल सरकार को सोचना पड़ेगा। आज आप देख लीजिए, ट्रेड यूनियन आंदोलन हो या उनका सवाल हो, आज बड़े पैमाने पे वो उनकी भागीदारी हो रही है, वो बाहर निकल रही हैं, वो अपने सवालों से जूझ रही हैं, समाज के सवाल पे बोल रही हैं, तो ये उनकी एक्टिविटी तो बढ़ रही है। तो आगे की रणनीति क्या है, इसको कहाँ तक आप सफलता पहुँचा पाएंगी, क्या सफलता मिलेगी या और लड़ना पड़ेगा आपको सरकारों से? देखिए, अभी तो जो सरकार का रुख दिख रहा है वो कहीं से भी मतलब वार्ता करके मामले को हल करने का रुख नहीं दिख रहा है। तो इस बार आशा और फैसिलिटेटर भी अड़ी हुई हैं, क्योंकि वो उनका भी आप देखे होंगे 3 तारीख को, जबकि 24वां दिन था और इतनी बड़ी संख्या में पहुंची थी, कहीं से भी उनके चेहरे पे भय नहीं थी और सरकार का दमन चल रहा है। आप समझ लीजिए, अगर कि कोई सरकार बात करना चाहेगी तो वो दमन का रुख नहीं अख्तियार करेगी। आप किससे लड़ रहे हैं? आप अपने घर की महिलाओं से लड़ रहे हैं। जो महिलाएं हेल्थ को ठीक की हैं, उनको आप कह रहे हैं कि अगर हड़ताल करोगी, अगर तुम काम नहीं करोगी, तुमको चैन मुक्ति कर देंगे। उनके ऊपर FIR कर रहे हैं। आप समझ लीजिए, थाना बुला रहे हैं, FIR कर रहे हैं उन महिलाओं के ऊपर। तो सरकार का जो ये रुख है, तो सरकार रुख अपना तय कर सकती है। हम लोगों का भी अपना तय है कि हम लोग बिना मांग को लिए हम लोग हड़ताल से वापस नहीं होंगे, चाहे हड़ताल जितने दिन चले। पिछला हड़ताल 38 दिन चला था, इस हड़ताल को सरकार जितने दिन चलाना चाहे चलेगी। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये आशा कार्यकर्ता और फैसिलिटेटर अपनी मांगों के लिए, अपने हक के लिए और श्रम का जो एक गैर बराबरी सरकार की तरफ से दिखाया जा रहा है, और कहिए कि आर्थिक जो उनकी आज़ादी और उनको सशक्त बनाने की सरकार की ही योजना है, तो वो कैसे उसकी पोल खुल रही है आपने देखा। लेकिन ये उम्मीद है कि सरकार आशा कार्यकर्ताओं और फैसिलिटेटर्स की डिमांड्स को वो पूरी करेगी। बिहार सरकार से उम्मीद है, और नहीं तो हमारे बीच शशि जी ने जो कहा कि हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और 90,000 आशा कार्यकर्ता और फैसिलिटेटर्स जो है वो सड़क पर आएंगी और सरकार को मजबूर होकर के ज़रूर उनकी मांग को पूरा करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शशि जी। नमस्कार, धन्यवाद।